हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट हम अपने पुराने लेक्चर में मैं आपको समझा चुकी हूँ। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, राइट। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses equally with capitals of rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively. Their drawings during the year ending 31st December 2017 are as follows. यहाँ पर A और B दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। उनकी कैपिटल्स हमें दी हुई हैं और उनकी ड्राइंग्स हमें दी हुई हैं। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31st दिसंबर 2017 को एंड हो रहा है। और ड्राइंग्स ऑफ ए क्या है? ड्राइंग्स ऑफ ए है 31/3/2017 को रुपीज 500, 34/2017 को रुपीज 600, देन 1/7/2017 को रुपीज 450 एंड 1/12/2017 को 1400. While B drew rupees 1800 during the year, interest on drawing is charged at the rate of 6% per annum. Calculate interest on drawings. तो सबसे पहले हम B की जो ड्राइंग्स हैं उन पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, calculation of interest on A's drawing. Here first of all we will write date, then the amount, then the period, for which interest is to be calculated, and product. अब आप यहाँ देखिए, क्योंकि अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पर विड्रॉ किया गया है, इसीलिए इंटरेस्ट केवल प्रोडक्ट मेथड से ही यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक निश्चित अमाउंट होता तो फिर हम एवरेज पीरियड मेथड से करते, तब हम मंथली और क्वार्टरली ड्राइंग्स जो मेथड है हमारा, हम उससे करते। ठीक है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पीरियड का एवरेज लेके करते, पर क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पर विड्रॉ किया गया है, इसीलिए हम प्रोडक्ट मेथड से इसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी डेट यहाँ लिख लेते हैं, 31/3/2017, देन 34/2017, 1/7/2017 and 1/12/2017. Amount 500, then 600, 450 and 1400. ठीक है, तो अब 31 मार्च से लेकर हमें दिसंबर तक का पीरियड कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 मंथ्स। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। तो ये हमारा पीरियड हो गया 9 मंथ्स। ये हमारा पीरियड हो गया 9 मंथ्स का। उसके बाद में 34 की हमें डेट दी गई है, दैट इज अप्रैल एंड, तो इससे आप लगा लीजिए 8 मंथ्स हो जाएंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ्स हो जाएंगे। फिर 1/7 दिया हुआ है, दैट इज 1 जुलाई, तो 7 8 9 10 11 12 6 मंथ्स हो गए, एंड लास्ट में हमें 1 दिसंबर दिया है, तो 1 मंथ हो गया। अब हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट किसका करना है हमें? ये हमारा ए कॉलम है, ये हमारा बी कॉलम है, ये हमारा सी कॉलम है और ये डी कॉलम है। तो डी कॉलम में क्या आएगा? बी और सी का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो 500 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 4500, 6 इंटू 8 4800, 6 इंटू 450,
6 इंटू 450, 6 जीरो ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 0 यहाँ, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 4 ज़ा 24 एंड 3 2700, ठीक है, एंड 1400 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। 0 0 5 and 8 13 and 7 20 and 4 24, 2 and 4 6, 6 and 4 10, 10 and 2 12 and 1 13, ठीक है। तो टोटल हमारा आ गया 13,400। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% पर एनम है, ठीक है। अब टाइम क्या लेंगे हम, 1/12, ठीक है। टू 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ₹67। सो ए की इंटरेस्ट पे, ए की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹67। अब हम बी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बी ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया था, 1800 ड्यूरिंग द ईयर। अब क्योंकि हमें यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रखा है कि ए ने किस दिन किया, तो हम एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से 6 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट on B's drawing. As the date of drawing is not given, so interest will be calculated for the period of 6 months. ठीक है, तो 1800 पर हम 6 मंथ्स के हिसाब से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 6% पर एनम थी, ठीक है। कितना हो गया अमाउंट, ₹54। तो इस तरह से बी की ड्राइंग्स पे हमने ₹54 इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, बस थोड़ा सा हमने इसमें डिफरेंस कर दिया है। A and B are partners sharing profit and losses equally with capitals of ₹30,000 and ₹20,000 respectively. Their drawings for the 6 months ending 31st December 2017 are as follows. डेट्स थोड़ी सी चेंज कर दी गई हैं और टाइम क्या है, फॉर द 6 मंथ एंडिंग है। टाइम आप देखिए फॉर द 6 मंथ एंडिंग है। अब इसी हिसाब से हमें देखना है, तो हम उसी तरह से हमारा फिर से जो है कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले डेट, देन अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, डेट हमारी कितनी है, 1st 7 2017, देन 31 8 2017, 39 2017 एंड 1 12 2017। अमाउंट हमारा यहाँ पे ₹450, देन 500, देन 600 एंड देन 1400। अब टाइम पीरियड देखिए, हमें दिसंबर तक लेना है, तो 1 जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ्स हो गए, देन 9 10 11 12 4 मंथ्स, देन 10 11 12 3 मंथ्स एंड 1 मंथ। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 2700, 4 5 ज़ा 20, 2000
एंड 6 3 is 1800 एंड 1400. अब इसका टोटल ले लेंगे. 7 8 15 प्लस 4 19. 3 and 2 5 प्लस 2 7. कितना आ गया? 7900. एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम. 7 8 15 प्लस 4 19. 3 and 2 5 and 2 7. अब हमें कैलकुलेट करना है. टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा 7900 हो गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6/100 हो गया. अब और वही 1/12 लेंगे. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? 1/12 क्यों ले रहे हैं जबकि पीरियड हमारा 6 मंथ एंडिंग है? क्योंकि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पर एनम है. 6% पर एनम है. ठीक है, तो अब इस हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. टू 3 ज़ा 6, 19, 2 9 ज़ा 18.5. तो हमारा आंसर क्या आ गया? ₹39.5. ठीक है, अब बी की हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. वेल बीज ड्राइंग इज ₹1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स 1800. अब टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6/100 आ जाएगा. टाइम पीरियड क्या होगा? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का है, तो हमने एवरेज पीरियड मेथड में पढ़ा था कि जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है हम उसका हाफ ले लेते हैं अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो. बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो एवरेज पीरियड के हिसाब से हम अकाउंटिंग पीरियड का हाफ लेते हैं. अकाउंटिंग पीरियड अगर 12 मंथ्स का है तो हम 6 मंथ्स लेते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड हमारा यहाँ पे 6 मंथ्स का है तो हमारा हाफ क्या हो जाएगा? 3. डिवाइड हम यहाँ पे 12 से ही करेंगे क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है. ठीक है ना, तो यहाँ पे 3/12 आ जाएगा. फोर 4 ज़ा 16, 20, 4 5 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27. ठीक है, तो ₹27 जो है वो बी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हो गया. ठीक है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं. 4 4 ज़ा 16, 20, 4 5 ज़ा 20, 4.5, 5 ज़ा 30. ठीक है, तो ये हमारा बी की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आ गया. तो ये चीज आपको समझनी है कि जब अकाउंटिंग पीरियड हमारा 6 मंथ्स का है तो एवरेज पीरियड के हिसाब से हम 3 मंथ्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अगर अकाउंटिंग पीरियड 3 मंथ्स ही होता तो हम 3 का हाफ ले लेते, 1.5 मंथ्स पर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिमरन एंड पुनीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. On 1st April 2014, the capitals of the partners were Simran ₹2 lakh and Puneet ₹3,75,000 before interest on Puneet's loan. ये जो हमें प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉफिट का अमाउंट जो था स्किप हो गया है, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं. एक बार पूरा हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. बिफोर इंटरेस्ट ऑन पुनीत लोन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015, considering the following, prepare profit and loss appropriation account of the firm. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Interest on Puneet's loan account of ₹1 lakh for the whole year, and interest on drawings of partner at 6% per annum. Drawings of Simran being ₹40,000 and that of Puneet being ₹30,000. Transfer 10% of the distributable profits to the reserve. यहाँ पर इसका प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो बाय मिस्टेक स्किप हो गया है, तो हम प्रॉफिट को क्या मान लेते हैं? प्रॉफिट इक्वल्स टू 4 लाख मान लेते हैं. 4 लाख, हमें 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending. एंडिंग ईयर का एंड हो रहा है हमारा 31st March
31 मार्च 2015। ये इस तरह से हमारा P&L अकाउंट बन जाएगा। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब जो हमें अमाउंट दिया गया है 4 लाख का, इसमें पुनीत की जो लोन है 1 लाख का, उस पर जो इंटरेस्ट है उसको काटा नहीं गया है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले पुनीत के लोन पर इंटरेस्ट को काटना होगा, क्योंकि लोन पर जो भी इंटरेस्ट बनता है, किसी भी पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट बनता है वो P&L अकाउंट पे चार्ज किया जाता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज नहीं किया जाता, जबकि P&L अकाउंट में चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं और 4 लाख पर हम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दे रखा है तो होल मंथ के लिए किया जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है हमें, पार्टनरशिप डीड भी यहाँ पर मेंशन नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से चार्ज करना है। तो हमारे प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो 1 लाख के अमाउंट पर हम यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन पुनीत्स लोन। वन लाख पर 6% के हिसाब से कितना हो गया, 6,000 रुपीज हो गया। ठीक है, 6,000 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर हम इसको काट कर लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 4 लाख माइनस 6,000, तो कितना आ जाएगा, 3,94,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर एट 6% पर एनम, ड्राइंग्स ऑफ सिमरन बीइंग, दोनों की इंटरेस्ट दी हुई है, दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं 6% पर एनम के हिसाब से, 2 लाख पर और 3,75,000 पर 6% के हिसाब से। ठीक है, टू लाख पर एंड 3,75,000 पर 6% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ A एंड दैट ऑफ B, तो 6% के हिसाब से इसका हो जाता है 12,000 रुपीज, 12,000, एंड B का हो जाता है 6 0 0, 6 5 30, 6 7 42 प्लस 3 45, 6 3 18 एंड प्लस 4 22। इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 12,000 एंड रुपीज 22,500। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट A एंड B। A का था 12,000 एंड B का था 22,500। ठीक है, 22,500 टोटल हम बाहर लिख देते हैं 34,500। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट 6% पर एनम, ड्राइंग्स ऑफ सिमरन बीइंग रुपीज 40,000 एंड दैट ऑफ पुनीत रुपीज 30,000। अब यहाँ पर जो ड्राइंग्स का यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देने का है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, ड्राइंग्स दोनों की दे रखी है पर डेट मेंशन नहीं किया है, तो एवरेज पीरियड हिसाब से हम 6 मंथ्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 40,000 पे और 30,000 पे। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स, सॉरी ये सिमरन है, आप इसे सिमरन कर लें, मैंने ए लिख दिया है, सिमरन एंड पुनीत, ठीक है। तो सिमरन की ड्राइंग्स कितनी है 40,000, 40,000 पे हमें 6% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। थ्री फोर ज़ा 12, 1200। और पुनीत का कितना हो जाएगा, पुनीत का ड्राइंग्स है 30,000, 30,000 पे 6% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी 900, ठीक है। 1200 एंड 900 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ए एंड बी, 1200 एंड 900, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये अमाउंट दिया हुआ है इसके अंदर जो 3,94,000 दिया है, इसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर देंगे, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, उस पर 10% अमाउंट हमें रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3,94,000 में 1200 ड्राइंग्स के ऐड कर देंगे, प्लस 900 और 1200 और 900 ड्राइंग्स के ऐड कर देंगे, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि क्या था 12,000 प्लस 22,500, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। हम यहाँ पे साइड में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3,94,000 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 900, 2 and 9 11, 1 and 4 5 and 1 6, 9 and 3, कितना हो गया 3,96,100, ठीक है। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 12,000 प्लस 22,500, 34,500 हमारा अमाउंट आ रहा था, ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 34,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आया 3,61,600, राइट। ठीक है, अब इसका हमें 10% निकालना है, ठीक है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ गया 3,61,600। ट्रांसफर टू रिजर्व फंड कितना है, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 3,61,600 का 10%, दिस विल बी 36,160, ठीक है।
36,160, ये हो जाएगा टू रिजर्व फंड। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है, जो भी बचा है नेट अमाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इनका दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस ये लोग इक्वली शेयर करते हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो हम देखते हैं रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा था हमारा, 3,61,600 बचा था। इस 3,61,600 में से हम 36,160 लेस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आया, 3,25,440। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 32 लाख। अब शेयर शेयर ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ 3,25,440। इसका हम हाफ ले लेते हैं। 3 1 3, 12, 2 1 2, 12 2 6 12, 2 2 4, 14 2 7 14, 2 2 4 0, 1,62,720। ये देखिए मैं नीचे कर रही हूँ, 1,62,720, 1,62,720। ठीक है, सेम अमाउंट दोनों को ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे हम टोटल मेंशन कर देंगे। टोटल कितना था हमारा, 3,96,100। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे आपको मेन चीज जो ये समझानी थी वो ये समझानी थी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है यहाँ पर हमें इसका पीरियड में यहाँ पे हमें ड्राइंग्स का जो है टाइम नहीं दिया गया कि ड्राइंग्स कब निकाली गई। तो हम ड्राइंग्स को एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट करेंगे। हम 6 मंथ्स का जो है हम इंटरेस्ट लेंगे 6% पर एनम के हिसाब से। ये इस क्वेश्चन के अंदर जो ड्राइंग से रिलेटेड कंसेप्ट है ये मुझे आपको समझाना था, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का है, इसीलिए हम अकाउंटिंग पीरियड का हाफ कर लेंगे, दैट इज 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 40,000 की जो इनकी सिमरन की और पुनीत की 30,000 की जो ड्राइंग। ठीक है, साथ ही आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो रिजर्व फंड में ट्रांसफर होना था ये भी कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और जो है हम पीएनएल अकाउंट में ही जो लोन होता है पुनीत के जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हम पीएनएल अकाउंट में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी का बचा हुआ अमाउंट हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। मैं समझती हूँ कि अब आपके ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।